Good evening, all of you, and you are most welcome in Physics Impression. देखिए, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको कोऑर्डिनेट का इंट्रोडक्शन दिया। कोऑर्डिनेट के अंदर हमने पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्किल के जनरल रूल्स बताए। आज की वीडियो में हम आपको डिफरेंशियल पढ़ाने वाले हैं। देखिए, डिफरेंशियल और इंटीग्रल ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं मैकेनिक्स को एडवांस लेवल पर समझने के लिए। मैकेनिक्स की ज़्यादातर प्रॉब्लम डिफरेंशियल और इंटीग्रल पर बेस्ड होती है, इसलिए आज हम पहले डिफरेंशियल लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल। देखिए, डिफरेंशियल को समझने के लिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो वेरिएबल हैं x और y। वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज होती है। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो वेरिएबल मीन्स जो चेंज होता है, कांस्टेंट जो चेंज नहीं होता। अब देखिए, यहां ये दो वेरिएबल हैं x और y। तो ये किसी रूल के अकॉर्डिंग, किसी नियम के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, किसी रिलेशन के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। मान लीजिए इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। क्या मतलब हुआ कि y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ये x और y के बीच में एक रिलेशन है, और इस रिलेशन से हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे x चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग y भी चेंज होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर है। x के अंदर थोड़ा से वेरिएशन से y के अंदर वेरिएशन ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए, यानी कि y जो है वो x का फंक्शन है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं fx, यानी fx इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है कि अगर हम x में एक स्मॉल चेंज करें, ठीक है, स्मॉल इंक्रीमेंट करें h का, और ये h जो है ये टेंस टू जीरो, जीरो की तरफ को टेंस कर रहा है, तो क्या हुआ? f x प्लस h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4x प्लस h का होल स्क्वायर। यानी x के अंदर हमने h का चेंज किया। ठीक है, h क्या है? वेरी स्मॉल, यानी x में एक स्मॉल इंक्रीमेंट किया h का, और h जो है वो जीरो की तरफ टेंड्स हो रहा है। अब देखिए क्या होता है कि अगर हम x प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच, इसमें से fx को माइनस कर दें और इसको डिवाइड कर दें h से, ठीक है, h इज वेरी स्मॉल, और ये लिमिट h टेंस टू जीरो, ये पूरी चीज कहलाती है डिफरेंशियल dy dx ऑफ fx, यानी dy बाई dx। तो dy बाई dx हमारे पास क्या है? dy बाई dx इज इक्वल टू होता है लिमिट h टेंस टू जीरो f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। यानी कि dy बाई dx का बेसिक मतलब क्या है कि स्मॉल में x में एक स्मॉल इंक्रीमेंट करने से y में इंक्रीमेंट हुआ। तो y में क्या इंक्रीमेंट हुआ और x में हमने क्या इंक्रीमेंट किया, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? dy बाई dx कहलाता है। यानी x के अंदर स्मॉल वेरिएशन से y के अंदर जो वेरिएशन हुआ, तो उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? dy बाई dx कहलाता है। इसको हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं।
देखिए मान लीजिए हमारे पास ये एक्सिस हैं और हमारे पास ये कोई कर्व है, ठीक है, दैट इज ए कर्व। इस कर्व के ऊपर हम 2 पॉइंट ले रहे हैं, एक पॉइंट हमने ये लिया और एक पॉइंट हमने ये लिया, ठीक है। देखिए यहां पर अगर हम सपोज इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, ठीक है। x1 y1 का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस आपका x1 है और ये डिस्टेंस आपका y1 है। इसी तरह से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, यानी कि ये डिस्टेंस x2 है और ये डिस्टेंस y2 है, यानी दिस इज x1 एंड दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। अब देखिए अगर हम x का चेंज देखें तो x2 माइनस x1 ये चेंज आया। अगर हम y का चेंज देखें तो y का चेंज हमारे पास ये आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या है, ये चीज है, ठीक है, ये y का चेंज, ये x का चेंज। अब अगर मान लीजिए ये जो चेंज है ये बहुत छोटा हो, यानी कि ये पॉइंट इसके करीब आता रहे, देखिए हमारे पास ये कर्व है, इस कर्व के ऊपर हमारे पास ये 2 पॉइंट हैं, तो जो चेंज हमारे पास आ रहा है वो ये आ रहा है। अब देखिए अगर ये पॉइंट करीब आता रहे, आते 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 यहां कहीं आ जाए, तो अब हमारे पास चेंज ये हो जाएगा। तो बेसिकली किसी भी कर्व का जो डिफरेंशियल है यानी dy बाई डी एक्स है, वो क्या शो करता है, उस कर्व के किसी भी पॉइंट पर उसका स्लोप। सपोज हमारे पास ये कर्व है, इस कर्व के इस पॉइंट पर क्या स्लोप है, स्लोप मीन्स कोई भी लाइन, यानी किसी कर्व के ऊपर अगर हम किसी पॉइंट पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करें और वो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बनाती है, उसी को हम उस एंगल के टेन को क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। सपोज ये एंगल थीटा है तो स्लोप क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू टेन थीटा, और यही स्लोप हमारा क्या दिखा रहा है, dy बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि dy बाई डी एक्स, यानी कि अगर y x का फंक्शन है और y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या बताता है, उस कर्व के किसी भी पॉइंट पर स्लोप। और स्लोप का मतलब क्या होता है, उस कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाती है, उस एंगल का टेंजेंट क्या कहलाता है, स्लोप। और स्लोप ही क्या होता है, dy बाई डी एक्स। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा dy बाई डी एक्स क्या है, यानी अगर y x का फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स क्या शो करता है कि कर्व के किसी भी पॉइंट पर कितना स्लोप है, ठीक है। अब इसके लिए देखिए हमें कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। सपोज देखिए हमारे पास ये है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। अब देखिए इसका हम dy बाई डी एक्स निकालना चाहते हैं, dy बाई डी एक्स क्या होगा इसका फॉर्मूला, पावर हम शुरू में ले आएंगे, एक पावर कम करके रख देंगे, यानी x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होगा, n x की पावर n माइनस 1।
ये फॉर्मूला n की हर पॉसिबल वैल्यू के लिए सही है। n पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन में हो, सब के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, n x की पावर n माइनस 1। इसी तरह से अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू हमारे पास ये होता 4x की पावर n। अब यहाँ पे 4 क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट x के साथ मल्टीप्लाई में रखा हुआ है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 4, ऐसा ही रहेगा। बाकी जो हमारा डिफरेंशियल का रूल है वो ही लगाएंगे, n शुरू में लाएंगे एक पावर कम करके, ठीक है। सपोज अगर कांस्टेंट डिवीजन में है, इस तरह से y इज इक्वल टू एक्स की पावर n अपॉन 6, इस तरह से है। अब इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो या डिवीजन में हो, वो एज इट इज रहता है। तो 1/6 ऐसी रहा, x की पावर n का डिफरेंशियल होगा n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब हम इसका dy बाई डी एक्स निकालना चाहते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 4 तो ऐसा ही रहेगा, इनटू देखिए x की पावर 3 है, 3 शुरू में लाएंगे, एक पावर कम करके रख देंगे 2 प्लस, ठीक है, 3 कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, इनटू x की पावर 2 है, 2 शुरू में लाए एक कम करके, तो 2 में से एक कम करेंगे 1, 1 पावर को लिखते नहीं यानी x लिख लेंगे, प्लस 2। अब देखिए x की पावर 1 है, तो 1 को हम शुरू में लाए, एक पावर कम करके रखी 1 माइनस 1 प्लस। अब देखिए जब कांस्टेंट इंडिविजुअल रखा होता है, अलग रखा होता है, प्लस में हो या माइनस में हो, उसका डिफरेंशियल 0 हो जाता है, दिस इज 0। इसका मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 4 3 12 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस देखिए ये हो गया आपका 4 3 12 12x स्क्वायर प्लस 3 2 6 6x प्लस 2, x की पावर बची है आपकी 0। अब देखिए किसी भी क्वांटिटी की 0 पावर 1 होती है, x की पावर 0 1, दिस इज 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इंटू 1, ये dy बाई डी एक्स आ गया। यानी अगर ये कोई कर्व है y इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये इस कर्व का जो dy बाई डी एक्स है वो किसी पॉइंट पर उसका स्लोप बताता है। अब मान लीजिए, अब ये स्लोप हमें कोई पॉइंट दे दिया जाए, सपोज हमसे पूछा जाए कि dy बाई डी एक्स निकालिए x इज इक्वल टू 1 पर, तो क्या करेंगे, इसके अंदर x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2, दिस इज 12 प्लस 6 प्लस 2, दिस इज 20, दैट इज द स्लोप। तो भाई dy बाई डी एक्स आपके समझ में आया। dy बाई डी एक्स क्या है कि अगर किसी कर्व को, कोई कर्व है उसका हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो वो dy बाई डी एक्स उस कर्व के किसी भी पॉइंट पर क्या बताता है कि उस पॉइंट पर जो खींची गई टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बनाती है, उस एंगल का tan, यानी कि dy बाई डी एक्स बेसिकली हमें कर्व के किसी भी पॉइंट पर क्या बताता है, स्लोप।
और स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। यानी स्लोप का मतलब क्या होगा कि कर्व के किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें और वो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाती है, उस एंगल का टेन स्लोप कहलाता है और वो ही dy बाई dx होता है। अब देखिए, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन और करा रहा हूं। देखिए, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 16x²। इसका हम dy बाई dx निकालना चाहते हैं, dy बाई dx, और x इज इक्वल टू 2 पर निकालना चाह रहे हैं। क्या होगा dy बाई dx? देखिए, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये 16 मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। x² को डिफरेंशिएट करेंगे, पावर शुरू में आएगी, एक पावर कम करके, तो दो में से एक कम करेंगे, एक बचेगा, x की पावर 1 यानी x। दिस इज 32x। अब ये dy बाई dx हमें x इक्वल टू 2 पर निकालना है, तो dy बाई dx x इज इक्वल टू 2 पर कितना हो जाएगा, 32 इंटू 2, दिस इज 64। ठीक है, दैट इज dy बाई dx। अब देखिए, इसके अंदर हमें कुछ रूल्स याद रखने हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, दो फंक्शन है। अब ये y जो है वो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और यहां हम dy बाई dx निकालना चाहते हैं, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन dy बाई dx ऑफ gx प्लस सेकेंड फंक्शन gx डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन dy बाई dx ऑफ fx। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशियल होता है। यानी अगर कोई फंक्शन y दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, fx gx, ठीक है, तो उसको हम कैसे करते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। इस पर हम आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। सपोज हमारे पास ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू x³ प्लस 2x² प्लस 1, और दूसरा फंक्शन है x² प्लस 3x प्लस 2। अब देखिए, इसका हम dy बाई dx निकालना चाहते हैं, तो एक तरकीब तो हमारे पास ये थी कि हम इससे इस पूरे की मल्टीप्लाई करते और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद dy बाई dx निकाल लेते। वो भी सही था, लेकिन काफ़ी लेंथी हो जाता। अब देखिए, उससे बचने के लिए हम dy बाई dx निकालेंगे, तो dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन यानी x³ प्लस 2x² प्लस 1 इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। अब देखिए, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, x² का 2x प्लस 3x का 1 2 का 0। अब देखिए, प्लस सेकेंड फंक्शन हम पे कितना है, x² प्लस 3x प्लस 2। अब देखिए, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन x³ का डिफरेंशियल 3x² होगा प्लस 2x² का डिफरेंशियल 2x होगा। देखिए, 2 तो हमारे पास ये रहा, x² का डिफरेंशियल 2x और 1 का डिफरेंशियल 0। अब देखिए, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और अगर हमें कोई पॉइंट दिया है तो वैल्यू डाल देंगे। इस तरह से dy बाई dx हम निकाल लेंगे।
ठीक है। अब देखिए इसके अंदर अब हम तीसरा आपको बताते हैं डिवीजन रूल। इसे क्वोशिएंट रूल भी कहते हैं। देखिए मान लीजिए y इज इक्वल टू, हमारे पास दो फंक्शन हैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यानी कि दोनों फंक्शन एक दूसरे के साथ डिवीजन में है। तो डिवीजन में हम क्या करते हैं, देखिए ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। अब dy बाई डी एक्स हम निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर यानी कि जी एक्स, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर एफ एक्स, उसके बाद माइनस, देखिए क्या लिखा हमने, डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी जी एक्स होल स्क्वायर। भाई कैसे निकालेंगे, फिर से समझ लो। देखिए ये दो फंक्शन है, डिवीजन में रखे हुए हैं। ऊपर वाला न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता है। पहले हम क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर को लिखते हैं और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं। उसके बाद माइनस लाते हैं, न्यूमरेटर लिखते हैं, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कर देते हैं अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इस तरह से हम dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। इस पर आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल हमारे पास ये है, मान लीजिए हमारे पास ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। इसका हम dy बाई डी एक्स निकालना चाहते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है, x प्लस 1 इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर। अब देखिए इस पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x प्लस 2, एक्स का डिफरेंशियल 1, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देखिए माइनस है तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा है। डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल करेंगे, x का डिफरेंशियल 1 प्लस 1 का 0 अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे किया, हमारे पास y इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। कैसे किया हमने, पहले डिनोमिनेटर को लिखा x प्लस 1 और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दिया। उसके बाद माइनस न्यूमरेटर को ऐसे ही लिखा, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दिया अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब अगर ये dy बाई डी एक्स हमें किसी वैल्यू पर निकालना है, x की कोई वैल्यू हमें दे रखी है, तो x के प्लेस पर उस वैल्यू को पुट कर देंगे तो dy बाई डी एक्स उस पर्टिकुलर वैल्यू पर आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि dy बाई डी एक्स क्या है, कि अगर y x का फंक्शन है तो उस कर्व के किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाती है, उसका tan यानी उस टेंजेंट का स्लोप, और स्लोप क्या होता है, उसने हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाया उसका टेंजेंट, dy बाई डी एक्स होता है। ठीक है। तो बेसिकली किसी भी कर्व को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो dy बाई डी एक्स हमें क्या बताता है, उस कर्व के किसी भी पॉइंट पर स्लोप को शो करता है। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर कुछ रूल और भी हैं, जैसे एक चीज होती है एक चेन रूल।
देखिए चेन रूल के अंदर क्या होता है, देखिए सपोज हमारे पास ये है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 6। अब एक तरकीब तो ये है हमारे पास कि अब इस 6 पावर को खोलें, तो 6 पावर का खोलना तो आसान होगा नहीं, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में हम चेन रूल यूज़ करते हैं। हमें क्या निकालना, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये 2x स्क्वायर प्लस 3 है, इस 2x स्क्वायर प्लस 3 को हमने एक तरह से x सपोज कर लिया और इसको हमने ऐसे समझ लिया जैसे ये x की पावर 6 है। तो x की पावर 6 का डिफरेंशियल क्या होगा, 6 शुरू में लाएंगे एक पावर कम करके, यानी कि 6 शुरू में लाए और 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 1 कम करके। अब हमने इसको x की तरह से सपोज किया है, लेकिन ये x नहीं है, इसलिए इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए ये हुआ आपका 6 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5 इंटू, अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x प्लस 3 का 0, तो ये हमारे पास आया 6 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5 इंटू 2 टू द 4x, ये डिफरेंशियल आ गया। अब देखिए इस चेन रूल को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद फिर थोड़ा डिफरेंशियल और एडवांस बताना है, फिर आपका डिफरेंशियल फिनिश हो जाएगा। तो इसको आप ज़रूर समझें और इससे जुड़े रहें। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।